जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि 2 नवरात्रे एक साथ हैं, तो इस कारण से नवरात्रि की पूजा में काफ़ी परिवर्तन आया है। परिवर्तन इस प्रकार से आया है कि पहले आप सभी को पता था कि प्रथम दिन की देवी ये हैं, द्वितीय दिन की देवी ये हैं, तृतीय देवी ये हैं, तीसरे दिन पूजा करनी है, चौथी देवी ये हैं और चौथे स्वरूप की पूजा करनी है। परंतु क्योंकि नवरात्रि जो है वो शॉर्ट हो गई है, इसमें जो तृतीया तिथि थी ना, उसका क्षय हो गया है। तृतीया का क्षय होने के कारण अब नवरात्रि 8 रह गए हैं और इसी कारण से इस बार आपको नवरात्रि के तीसरे दिन चौथे स्वरूप की पूजा करनी है। और इसी कारण से पूजा विधि से लेके बाकी सभी चीज़ों में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है कि कैसे पूजा करनी है, कौन सी देवी की कौन से स्वरूप की पूजा कब करनी है। उसमें भी जो चौथे दिन की पूजा है ना, वो परिवर्तित हो गई है, क्योंकि पहले हम दिनों के अनुसार देवी के अनुसार पूजा करते थे। अब दिन शॉर्ट हो गया है तो चौथे दिन की जो पूजा है वो तीसरे दिन पर ही करनी होगी। पूजा कैसे करनी होगी, पूजा की क्या विधि होगी, क्या आपको भोग लगाना चाहिए, क्या नियम होने चाहिए। आपने घर में माता की चौकी सजाई होगी, कलश भी रखा होगा, कलश स्थापना के साथ आपने खेतड़ी जवारे बोए होंगे, अखंड ज्योत भी जलाई होगी। तो इन सभी की पूजा तीसरे दिन आप कैसे करेंगे और तीसरे दिन की पूजा में ही चौथे स्वरूप का संयोजन आप किस प्रकार से करेंगे, यही इस वीडियो में बताया जाएगा कि तीसरे दिन के नवरात्रे में चौथे दिन के स्वरूप के साथ आपको पूजा करनी है। इसकी क्या विधि रहेगी, क्या नियम रहेंगे, क्या भोग लगाना है, क्या मंत्र रहेगा, कौन सा रंग प्रिय है, कौन सा पुष्प आपको चढ़ाना चाहिए, ये संपूर्ण चीज़ें आपको बताएंगे। साथ ही तीसरे दिन पर चौथे स्वरूप की पूजा का संयोजन कैसे करना है, जिससे कि आपकी विधिवत जो प्रतिदिन की पूजा है नवरात्रि की वो भी हो जाए और चौथे स्वरूप को भी उसमें साथ में ऐड कर दिया जाए। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज, कि आप पूजा कर रहे होंगे अपने दैनिक नवरात्रि की और उसमें चौथे स्वरूप की पूजा भी साथ में अपने आप हो जाएगी। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने पूजन की सफलता और व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माँ कुष्मांडा, जय माता दी। माँ अवश्य प्रसन्न होंगी और आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योति संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर इधर उधर की बातें नहीं करते, वही बताते हैं जो पंचांग में लिखा होता है या जो पुराणों में वर्णित है। आइए जानकारी आरंभ करते हैं कि कैसे करनी है आपको तीसरे नवरात्रि पर चौथे स्वरूप की पूजा और तीसरे दिन की पूजा। 1 अप्रैल को नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है। इस दिन आप देवी कुष्मांडा की पूजा करेंगे। माता का जो चौथा स्वरूप है ना, देवी कुष्मांडा, उनकी पूजा करेंगे। चौथे स्वरूप की पूजा में और जो आप प्रतिदिन पूजा करते हैं उसमें क्या अंतर है, ये आपको बताते हैं और कैसे आपको पूजा करनी चाहिए। और अंत में आपको ये बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस कारण से आप नवरात्रि के तीसरे दिन चौथे स्वरूप की पूजा कर रहे हैं और चौथे दिन पांचवें स्वरूप की पूजा आपको करनी पड़ेगी। ये किस कारण से हो रहा है, ये भी हम आपको वीडियो के अंत में अवश्य बताएंगे, तो अंत तक जुड़े रहिएगा। 1 अप्रैल को आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपका जो पूजा स्थल है, जहाँ आपने माता की चौकी सजाई है, जवारे बोए हैं और कलश आदि स्थापित किया है, वहाँ पर आसन लगा के बैठ जाएं। जो पूजा की सामग्री है उसको रिफ्रेश कर लें, अर्थात पुनः नई सामग्री उसमें भर लें। नए फूलों की माला यदि आपके पास है तो माला लेके आएँ, नए पुष्प लेके आएँ, माता को अर्पित करने के लिए पान का पत्ता लेके आएँ। बाकी लवंग इलायची जो हैं आपके पास, लौंग इलायची आदि, वो तो ऑलरेडी होंगे पहले से ही, तो आप उनको भी प्रयोग में ला सकते हैं। तांबे का लोटा जिसमें आप जल भर के रखते हैं, लोटे को अच्छे से मांझ लीजिए, उसमें पुनः गंगा जल भरिए, उसके बाद शुद्ध जल भर लीजिए, उसमें एक पुष्प रखिए और एक आचमनी, जलाचमनी कराने के लीजिए। सबसे पहले आप स्नान कराएंगे। आपका जो दैनिक मंदिर है वहाँ पर भी आपको प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए और उसके बाद उनको तिलक आदि लगाना चाहिए। यहाँ जो आपने कलश स्थापना कर रखी है, यहाँ हम देवी की पूजा करेंगे, देवी के चौथे स्वरूप की पूजा इसी के साथ करेंगे। अब आप वो सामग्री नोट कर लीजिए जो आपको इस दिन की पूजा के लिए लानी है। एक तो आप पंचामृत बनाइएगा, विशेष रूप से पंचामृत बनाइएगा। पंचामृत के अतिरिक्त
फूलों में आप लाल रंग का फूल अगर आपके पास हो तो वो लाइएगा। उसमें भी विशेष रहेगा यदि आप चमेली का फूल ला सकते हैं तो वो आज के दिन की इस पूजा में, जो आज तीसरे नवरात्रे पर पूजा होगी, उसमें आपको अर्पित करना चाहिए। विशेष इसका फल है। माता को भोग लगाने के लिए आज आपको मालपुए बनाने चाहिए। अगर मालपुए बनाते हैं तो वह सर्वोत्तम रहेगा, अन्यथा आप भोग के रूप में फल या मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं। अगर पहने जाने वाले वस्त्रों की बात करें तो माता को पीला तथा लाल रंग प्रिय है, तो आप लाल रंग के या पीले रंग के वस्त्र पहन के पूजन करते हैं तो आज तीसरे नवरात्रि को अर्थात 1 अप्रैल को सर्वोत्तम रहेगा। बाकी जो पूजन सामग्री रहेगी वो रहेगी रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, जो हमने आपको भोग बताया उसी को नैवेद्य कहते हैं, फूलों की माला, खुले फूल, इत्र के अतिरिक्त जनेऊ, ये सब सामग्री एकत्र कर लीजिए और पूजन आरंभ करते हैं। माता के सामने एक पात्र आपने पहले ही रखा होगा जिसमें हम प्रतिदिन की पूजा सामग्री अर्पित कर रहे हैं। अगर आपको ज्ञात नहीं था तो माँ की तस्वीर के आगे एक पात्र रख दीजिए, कटोरी रख दीजिए, कोई भी पात्र रख दीजिए, जिससे कि जो भी सामग्री आप माँ को चढ़ाएंगे वो उसी में रखेंगे। इससे वो इधर उधर नहीं फैलेगी और इससे क्या होगा कि प्रतिदिन की जो साफ़ सफाई है ना उसमें भी आसानी होती है। आप प्रतिदिन के पुष्प आदि हैं वो आराम से हटा दीजिए, साफ़ कर दीजिए, फिर नए पुष्प अर्पित कर दीजिए। माता की जो मालाएं हैं उनको उतार दीजिए और अब पूजन आरंभ कीजिए। सबसे पहले आप कलश का पूजन करेंगे। आज तीसरे दिन पर माँ कुष्मांडा का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। अब आप कहेंगे जी माँ कुष्मांडा कौन है? तो माँ कुष्मांडा जो हैं वो माता का चौथा स्वरूप है। माँ के जो 9 रूप हैं उनमें से चौथा स्वरूप है माँ कुष्मांडा का। माता अपनी मंद हल्की मुस्कान के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण कुष्मांडा कहलाती हैं। माता कुष्मांडा ने ही ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था, इसीलिए इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने इष्ट हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र, गदा तथा 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन है सिंह और इन्हें कुम्हड़े की बलि दी जाती है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसीलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का जो वास है वो सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है और सूर्य लोक में रहने की शक्ति, क्षमता केवल इन्हीं में है। इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों, शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। माता कुष्मांडा जो है ना, उनकी एक और विशेषता ये है कि यदि आपके घर में कोई बीमार चल रहा है या पारिवारिक जन है जो भी है बीमार चल रहा है, आप माता से जब पूजन करेंगे तीसरे दिन अर्थात 1 अप्रैल को जब पूजन करेंगे तो पूजन के बाद माता से प्रार्थना कीजिएगा कि माँ, ये जो अमुक अमुक व्यक्ति हैं, आप इनकी बीमारी का हरण कीजिए, इन्हें स्वस्थ कीजिए। मैं आज की पूजा का संपूर्ण फल इन्हें प्रदान करता हूँ। क्योंकि माता कुष्मांडा जो है ना, आपको निरोगी काया भी देती हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि काफ़ी समय से बीमार चल रहा है तो उसे माँ कुष्मांडा या कहें कि चौथे स्वरूप और तीसरे दिन नवरात्रि के विशेष पूजन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको रोगों से मुक्ति मिलती है। तो आइए अब कैसे आप पूजन करेंगे उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले माता के स्वरूप माँ कुष्मांडा का ध्यान करेंगे और उसके बाद माता का पूजन करेंगे। ओम या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मातेश्वरी, हे माँ कुष्मांडा,
आप स्वर्ण कांति की समान तेज धारण किए हुए हैं। हम आपके चरणों में सत सत नमन करते हैं। आप हमारे आज के इस पूजन को स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार माता से निवेदन करते हुए पूजन आरंभ करेंगे। माता को सर्वप्रथम पद्य अर्घ्य आचमनी कराएंगे। देखिए, पूजा विधि जो है उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है, परंतु जो मंत्र होते हैं ना वो पूरी तरह से बदल जाते हैं। आपने अगर पिछले दिन की पूजा विधि भी देखी होगी तो विधि में थोड़ा सा ही परिवर्तन होगा, परंतु जैसे ही देवी का नाम बदलेगा, स्वरूप बदलेगा, तो उनके जो मंत्र हैं वो बदल जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कैसे आपको पूजन करना है। हम यहाँ से मंत्र पढ़ेंगे, आप एक एक चम्मच जल अर्पित कीजिएगा हमारे कहने पर। तो आइए पहले कलश देव का पूजन करते हैं, फिर हम माँ कुष्मांडा के रूप में माता का पूजन करेंगे। कलश देव के पूजन के लिए कलश देव को एक एक चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। कलश के वहाँ पर भी एक पात्र रख दीजिए जिसमें कि आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवस्वहं कलश देवाय नमः पाद्यम समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्वहं कलश देवाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्वहं कलश देवाय नमः आचमनीम समर्पयामि। इस प्रकार से 3 मंत्रों पर एक एक चम्मच जल आप कलश देव को अर्पित करेंगे। कलश देव को स्नान के लिए जल अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवस्व श्री कलश देवाय नमो नमः जल स्नानम समर्पयामि। 1 चम्मच जल लीजिए, पुनः अर्पित कीजिए। अब आप पंचामृत स्नान कराएंगे। ओम भूर्भुवस्व श्री कलश देवाय नमो नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत से स्नान कराने के लिए पुष्प पर पंचामृत लगा लीजिए और वह कलश देव को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्व श्री कलश देवाय नमो नमः शुद्धोदक स्नानम जलम समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान कराएंगे पुनः, तो 1 चम्मच जल अर्पित कर दीजिए। अब हम कलश देव को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िएगा और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्व श्री कलश देवाय नमो नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत जनेऊ लीजिएगा, उसको रौली से तिलक कर लीजिएगा और वह अर्पित करेंगे। अब आप ओम भूर्भुवस्व श्री कलश देवाय नमो नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि तिलकम। अब हम तिलक करेंगे, तो कलश देव को तिलक कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्व श्री कलश देवाय नमो नमः तिलकम समर्पयामि। ओम अक्षतम पान्तु, अक्षत लगाइए। अक्षतम पान्तु पुष्पाणि पान्तु। ओम भूर्भुवस्व श्री कलश देवाय नमो नमः पुष्पम समर्पयामि। पुष्प अर्पित कीजिए कलश देव को। फूलों की माला है तो माला पहनाइए, खुले फूल हैं तो फूल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्व श्री कलश देवाय नमो नमः धूपम दर्शयामि दीपम दर्शयामि। कलश देव को आप धूप दिखाइए और दीप दिखाइए, क्योंकि आप आरती भी करेंगे ना, तो उसके लिए आपको धूप और दीप प्रज्वलित कर लेनी है। और धूप दिखाइए कलश देव को, दीप दिखाइए कलश देव को। अब आप नैवेद्य अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवस्व श्री कलश देवाय नमो नमः नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्यम समर्पयामि। तो नैवेद्य के रूप में जो भी मिठाई आपके पास है या फल है आपके पास, तो फल अर्पित कर दीजिए, अन्यथा मिश्री अर्पित कर दीजिए। अब जलाचमनी कराएंगे। ओम भूर्भुवस्व श्री कलश देवाय नमो नमः भोजनान्ते जलाचमनीम समर्पयामि। जलाचमनी कराइए, 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कर दीजिए। जलाचमनी के बाद तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल क्या होता है? पान का एक पत्ता लीजिएगा, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिएगा, उसका बीड़ा बनाइएगा और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्व श्री कलश देवाय नमो नमः तांबूलम समर्पयामि। तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल अर्पित करने के बाद शुभ दक्षिणायाम शुभ दो वरदो भवः। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा हाथ में लीजिए और कलश देव को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्व श्री कलश देवाय नमो नमः शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। और कलश देव से प्रार्थना कीजिए कि कलश देव, आज हमने नवरात्रि के 3रे दिन यह जो पूजन किया है आप इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। कलश देव का पूजन करने के बाद हमें माँ कुष्मांडा के स्वरूप में आदिशक्ति की जो तस्वीर आपने रखी है उनका पूजन करना है। लेकिन जो हम स्मरण करेंगे माँ कुष्मांडा का करेंगे। आपकी प्रतिमा या तस्वीर जो आपने रखी है आदिशक्ति जगदम्बा की, आप उन्हीं में माँ कुष्मांडा का स्वरूप देखेंगे। क्योंकि नवरात्रि का आज बेशक 3रा ही दिन है, परंतु आज के दिन पूजा जो है वो माता के 4थे स्वरूप की ही की जानी है और 4था स्वरूप रहेगा माँ कुष्मांडा का। माता को सर्वप्रथम पद्य अर्घ आचमनी अर्पित करेंगे। तो 1-1 चम्मच जल जब हम मंत्र पढ़ेंगे तो उसके बाद आप अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्व श्री कुष्मांडा देव्याय नमः पद्यम जलम समर्पयामि। पद्य अर्पित कीजिए। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल
अर्पित कर दीजिए माता के सामने रखे पात्र में। ओम भूर्भुवः श्री कुष्मांडा देव्याय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में पुनः 1 चम्मच जल लीजिए और वह अर्पित कर दीजिए माता को। अर्घ्य के बाद आचमनी कराएंगे। ओम भूर्भुवः श्री कुष्मांडा देव्याय नमः। जल आचमनीम समर्पयामि। जल आचमनी के बाद माता को स्नान कराएंगे। जो तस्वीर पर पूजन करते हैं वो 1 चम्मच जल स्नान के रूप में छोड़ेंगे, और जो प्रतिमा के साथ पूजन कर रहे हैं, जिनके पास माता की प्रतिमा है, तो माता को आप जल से अभिषेक करा सकते हैं, नहला सकते हैं। ओम भूर्भुवः श्री कुष्मांडा देव्याय नमः। स्नानम जलम समर्पयामि। स्नान के लिए जल अर्पित करने के बाद अब आप पंचामृत से स्नान कराएंगे देवी को। पंचामृत कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इनसे 5 चीज़ों से मिलकर पंचामृत बनता है। पंचामृत को पुष्प पर लगाइए और वह देवी को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री कुष्मांडा देव्याय नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत अर्पित करने के बाद अब आप पुनः शुद्धोदक स्नान कराएंगे, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे माता को। तो पुनः शुद्ध जल 1 चम्मच से आप माता को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री कुष्मांडा देव्याय नमः। शुद्ध जल स्नानम समर्पयामि। इस प्रकार से आपने माँ को स्नान कराया, पंचामृत से स्नान कराया, शुद्ध जल से स्नान कराया। जिनके पास प्रतिमा है वो पंचामृत से उनको स्नान करा सकते हैं और फिर शुद्ध जल से स्नान कराइएगा। अब माता को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में आज मौली का टुकड़ा, देखिए 9 दिन पूजा करनी है हमें। जो हम चुनरी चढ़ाते हैं या साड़ी चढ़ाते हैं ना माता को, वो प्रथम दिन चढ़ा देते हैं। अब प्रतिदिन की पूजा में सांकेतिक जो वस्त्र चढ़ाया जाता है उसको कहते हैं मौली का टुकड़ा तोड़ के अर्पित करना। एक मौली का टुकड़ा तोड़ लीजिए, वो अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री कुष्मांडा देव्याय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम। वस्त्र अर्पित करने के बाद माता को तिलक लगाएंगे। माता को कुमकुम का तिलक लगाएंगे, रौली कुमकुम का तिलक लगाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री कुष्मांडा देव्याय नमः। रौली कुमकुम तिलकम समर्पयामि। अक्षत लगाइए, तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए और उसके बाद हम माता को पुष्प अर्पित करेंगे। लाल रंग का पुष्प हमने आपको विशेष रूप से बोला था, जो माँ कुष्मांडा के लिए आपको लाना चाहिए था, और अगर आप चमेली का पुष्प लाए हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। ओम भूर्भुवः कुष्मांडा देव्याय नमः। युथिका नामनः पुष्प समर्पयामि। युथिका जो है वो चमेली को ही कहते हैं संस्कृत में, तो आपने चमेली का पुष्प अर्पित किया है, हमने चमेली के लिए यह मंत्र पढ़ा है। पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्पम समर्पयामि। माला है तो माला अर्पित कीजिए। माल्यार्पणम कुरुः। माला अर्पित करने के बाद, पुष्प अर्पित करने के बाद अब माता को धूप दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री कुष्मांडा देव्याय नमः। धूपम दर्शयामि। धूप दिखाइए देवी को। ओम भूर्भुवः श्री कुष्मांडा रूप्याय नमः। दीपम दर्शयामि। दीप दिखाइए देवी को। धूप दीप दिखाने के बाद माता को अब नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य क्या होता है? माता को भोग अर्पित करेंगे। भोग अर्पित करेंगे। भोग में आपने अगर मालपुए बनाए हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। माता को मालपुए अति प्रिय हैं, अन्यथा आप किसी भी मिठाई का या फल का भोग लगा सकते हैं। ओम भूर्भुवः श्री कुष्मांडा देव्याय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। तो नैवेद्य के रूप में जो भी आपके पास भोग है वह माता को चढ़ाइए। अब माता को जलाचमनी कराएंगे। जलाचमनी कराने के लिए 1 चम्मच जल अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री कुष्मांडा देव्याय नमः। भोजनान्ते जलाचमनीम समर्पयामि। माता को प्रेम से जल अर्पित कीजिए। जल अर्पित करने के बाद माँ को तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल कैसे? एक पान का पत्ता लीजिएगा, उसकी डंडी तोड़ दीजिएगा, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिएगा, उसका बीड़ा बनाइएगा और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री कुष्मांडा देव्याय नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूल अर्पित कीजिए माता को। तांबूल के बाद तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभ दो वर्धो भवः। तांबूल के बाद आप दक्षिणा अर्पित करेंगे, जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं। ओम भूर्भुवः श्री कुष्मांडा रूप्याय नमः। शुभ दक्षिणायाम द्रव्यम समर्पयामि। तो जो भी द्रव्य राशि यहाँ पर अर्पित करना चाहते हैं वो अर्पित कीजिए। माता को हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि हे माँ कुष्मांडा, हे माँ आदिशक्ति, आज के दिन हम आपके चौथे स्वरूप का पूजन कर रहे हैं। हे माँ, हमारे परिवार पर सदा दया करना, हमारे परिवार में कभी रोगों का आगमन ना हो। अगर कोई बीमार है तो उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा कि हे माँ कुष्मांडा, आप तो निरोगी काया देने वाली हैं, हमारे यहाँ पर इनको यह बीमारी ने घेर रखा है, इनको स्वस्थ कर दीजिए और इतना आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार से निवेदन करते हुए
इस पूजन को हम पूर्ण करेंगे। पूजन के बाद अब आपको प्रतिदिन का जो नियम है उसके अनुसार या तो दुर्गा सप्तशती सुननी चाहिए, आप कवच सुन सकते हैं, और कवच के साथ अर्गला स्तोत्र भी हम आपको सुनाते हैं, वह सुन सकते हैं। नियम तो ये होता है कि आप चंडी कवच सुनिए, दुर्गा कवच जिसे कहते हैं, दुर्गा रक्षा कवच, उसके साथ ही अर्गला स्तोत्र आ जाता है, और फिर आप आज के दिन का दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनिए। दुर्गा सप्तशती आपको अवश्य सुननी चाहिए। देखिए, पढ़ सकते हैं तो आप स्वयं पढ़िए, परंतु सबके लिए पढ़ना संभव नहीं है, परंतु सुनना आसान है। दूसरा, हम आपके लिए हिंदी में भी दुर्गा सप्तशती और रक्षा कवच लेके आए हैं, तो आप हिंदी में उसको सुनिए। पुण्यफल दोनों का उतना ही है, चाहे आप संस्कृत में सुने चाहे आप हिंदी में। तो क्यों ना आपको जब अवसर मिल रहा है, जो चीज़ समझ भी आती है उसको सुना जाए। तो प्रतिदिन आपको दुर्गा सप्तशती सुननी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का अध्याय नियम अनुसार हमारे चैनल पर प्रतिदिन सुनाया जा रहा है, जिसे कि हम 8 दिन में इस नवरात्रि में पूरा करेंगे। और इस प्रकार से आप संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान घर बैठे बैठे कर सकते हैं। प्रथम दिन हमने सुना था पहला अध्याय, द्वितीय दिन 31 मार्च को आपने सुना दूसरा और तीसरा अध्याय, और 1 अप्रैल को आगे के 2 अध्याय आप सुनेंगे, क्योंकि इसमें 3 अध्याय होते हैं जिन्हें हमें 7 दिन में पूरा करना है। 8वें दिन तो हवन ही हो जाएगा इस बार, क्योंकि एक नवरात्रा कम है। अब बात करते हैं जी कि ऐसा क्यों हुआ, किस कारण से हमें नवरात्रि के तीसरे दिन ही माता के चौथे स्वरूप का पूजन करना पड़ रहा है। हमने आपको बहुत पहले बताया था कि इस बार नवरात्रि में एक नवरात्रि का क्षय हो रहा है। तो जो क्षय हुआ था वो हुआ था तृतीया तिथि का। द्वितीया और तृतीया एक साथ हो गई, इसीलिए 31 को द्वितीया भी हो गई और तृतीया भी। तो आपको दूसरे और तीसरे स्वरूप की पूजा एक साथ करनी थी, और तीसरे दिन आपको चौथे स्वरूप की पूजा करनी होगी। आशा करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी यदि थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। माता की कृपा प्राप्त करने के लिए अवश्य लिखिएगा जय माता दी।